सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टॉप माइंड पाठशाला। आज हम डील करने जा रहे हैं एक चैप्टर से जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। उसके 20 MCQs से हम लोग आज डील करेंगे मेरे बेटा, और यहाँ पर हम टॉप 20 MCQs लेकर आए हैं। तो चलते हैं वन बाय वन। कमेंट सेक्शन में मुझे अपना स्कोर भी बताना, बट हाँ इस वीडियो में थोड़ा सा क्या हो गया, हाईलाइट हो गए आंसर। चलिए कोई बात नहीं, तो देख लेते हैं अपने क्वेश्चन को, बट समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लेनेशन कि क्या एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा आपको पता होना चाहिए। पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन रेस्पिरेशन, है ना। रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, तो दैट इज मेरे बेटा ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। तो जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा वो किसके अंदर होगा, वो पायरुविक एसिड के अंदर होगा। ठीक है, पायरुविक एसिड यहाँ पर बनता है एंड प्रोडक्ट। और ये जो रिएक्शन होती है ग्लाइकोलिसिस, ये किसके अंदर हो रही है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। सो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि वेयर डज ग्लाइकोलिसिस अकर इन सेल, वही बात पूछ ली जो अभी मैंने आपको बोला था, दैट इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा होता है एंड दैट इज साइटोप्लाज्म। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पायरुवेट है जो कि एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का, अंडर एरोबिक रेस्पिरेशन वो क्या फॉर्म करता है जब एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, सॉरी नॉट एरोबिक, इट्स एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी तो वहाँ पर लैक्टिक एसिड और इथेनॉल बनता है। जो पायरुवेट है आपका, वो पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है मेरे बेटा किस में, लैक्टिक एसिड में, एनिमल के केस में। और अगर प्लांट की बात करें, ये सिर्फ एनिमल के केस में है, और अगर प्लांट की बात करें तो वहाँ पर इथेनॉल होता है। ठीक है, या फिर प्लांट हो गया या फिर यीस्ट सेल हो गया, आपके दोनों ही केसेस में ऐसा होता है मेरे बेटा। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स, जो नेट गेन होता है वो 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स का होता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द एटीपी कंज्यूम, जितने कंज्यूम हुए हैं उसमें से माइनस करके 2 नेट एटीपी गेन होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि विच एंजाइम कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ये फर्स्ट स्टेप है आपका ग्लाइकोलिसिस का। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस का ये क्या है, फर्स्ट स्टेप है। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन होती है किसकी वजह से होती है, कौन से एंजाइम की वजह से, दैट इज हेक्सोकाइनेज। तो आपको ये बात याद रखनी है, हेक्सोकाइनेज जो है फॉस्फोराइलेट करता है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, और यहाँ पर 1 ATP की रिक्वायरमेंट होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इन क्रेब साइकिल, जो क्रेब साइकिल है आप सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये प्रोसेस, तो विच कंपाउंड कंबाइन विद एसिटाइल कोएंजाइम टू फॉर्म सिट्रिक एसिड। ठीक है, जो कौन सा कंपाउंड है जो एसिटाइल कोएंजाइम के साथ कंबाइन होता है, डेट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, सिट्रिक एसिड फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप है आपका किसका, क्रेब साइकिल का फर्स्ट स्टेप है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे 7th क्वेश्चन में बोला गया है कि हाउ मेनी NADH मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड पर ग्लूकोज इन ग्लाइकोलिसिस। 2 NADH मॉलिक्यूल यहाँ पर फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें। आगे बोला गया है 8th क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। नोट बोला गया है, एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, H2O बनेगी, ATP जनरेट होगा, बट इथेनॉल नहीं फॉर्म होता। इथेनॉल कब फॉर्म होता है, अभी हमने बात की थी, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऐसा होता है, और मेनली इन केस ऑफ प्लांट्स ऐसा होता है। ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। बोला गया है द लिंक रिएक्शन कनेक्ट ग्लाइकोलिसिस विद। हाँ जी, लिंक रिएक्शन बीच की रिएक्शन होती है जो ग्लाइकोलिसिस को क्रेब साइकिल से कनेक्ट करने का काम करती है बाय कन्वर्टिंग द पायरुवेट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम। अगर आपको ध्यान आ रहा होगा, है ना, तो ये क्या है, एक लिंक रिएक्शन है हमारी। चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th में बोला गया है द नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस्ड पर NADH ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस्ड पर NADH के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 ATP प्रोड्यूस होंगे, यानी कि एक NADH जो है ना मेरे बेटा, वो कितने ATP मॉलिक्यूल यील्ड करता है या जनरेट करता है, 3 ATP मॉलिक्यूल कब, ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी हेल्प करती है। आगे 11th क्वेश्चन में लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी हमारी ATP है, जिसे आप क्या बोलते हो, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हो। क्या बोलते हो, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। बाकी GTP CTP देखिए ये नहीं है ना, तो ये एडिनोसाइन, एडेनिन ग्रुप है, तो यूनिवर्सल करेंसी ये है हमारी। आगे
द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज नोन एज, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि ये हमारा क्या है, इनिशियल चीज़ है जहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होती है, और पायरुविक एसिड हमारा प्रोडक्ट है, तो ये रिएक्टेंट हुआ और ये प्रोडक्ट हुआ। ठीक है बेटा, तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 में बोला गया है द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल यील्ड, इससे हमें 36 ATP मिलती है। कहीं कहीं किसी बुक में आपको 38 भी लिखा मिलेगा, बट आपको मोस्ट प्रेफरेबल आंसर देना है 36। कंप्लीट ऑक्सीडेशन की बात करें यूकैरियोट्स में तो 36 ATP होती है यहाँ पर। तो विच कंपाउंड एंटर्स द माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के टाइम पे जो पायरुवेट होता है जो कि प्रोड्यूस हुआ है ग्लाइकोलिसिस के दौरान, है ना, पायरुवेट, तो ये एंटर करता है कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो ये हमारा मेन है। आगे 15 में बोला गया है द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन फॉर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के लिए RQ पूछा है, क्या होगा। देखिए RQ क्या होता है, कितना अमाउंट ऑफ जो CO2 है वो इवॉल्व हुआ है। ठीक है, अमाउंट ऑफ CO इवॉल्व, ठीक है, कितना हुआ है, और इक्वल ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम हुई है। ठीक है, ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम हुई है, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, RQ की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब 16 क्वेश्चन में बोला गया है द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, आपको पता ही है जो क्रेब्स साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है, और जो एंजाइम्स होते हैं वो यहीं पर लोकेटेड होते हैं इस प्रोसेस के लिए। 17 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस प्रोड्यूस CO2, CO2 का प्रोडक्शन क्रेब्स साइकिल में होता है, आप सबको पता है CO2 वहाँ रिलीज होती है ड्यूरिंग डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के दौरान, वहाँ पर ऐसा होता है क्रेब्स साइकिल के अंदर मेरे बेटा। आगे 18 क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इन फर्मेंटेशन पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू, पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू फर्मेंटेशन में, तो पायरुविक एसिड जो कन्वर्ट होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, इथेनॉल और CO2 में। फर्मेंटेशन प्रोसेस आपको पता ही है ना, तो ये वाली चीज़ है, ये यीस्ट के अंदर हो रहा है, आप सबको पता है ना। चलिए वेरी इजी क्वेश्चन 19 पे आते हैं। हाउ मेनी ATP आर प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 2 ATP आते हैं, आप सबको पता है। ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 मॉलिक्यूल, क्यों, क्योंकि वहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। और आज की वीडियो का लास्ट सवाल है, पूछा गया फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है क्रेब्स साइकिल का, डेट इज सिट्रिक एसिड। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है ये, जब एसिटाइल कोएंजाइम जो है बेटा रिएक्ट करता है या कंबाइन करता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से, तब हमारे पास क्या बनता है, सिट्रिक एसिड बनता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप सो आप सबने अपना स्कोर यहाँ पर देख लिया होगा कि कितने आप क्या हैं, पानी में है या पूरी कश्ती ही डूबी हुई है। चलिए कोई बात नहीं, जो भी है प्रैक्टिस करते रहिए बेटा, प्रैक्टिस ऑलवेज मेक्स यू अ परफेक्ट पर्सन। ठीक है, सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।